हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स अर्थात किस तरह से सॉल्ट्स को बांटा गया है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारे डेली लाइफ में किस तरह के सॉल्ट्स अवेलेबल हैं और उनका क्या क्या यूजेज है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट्स के प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आइए आज इसके क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सॉल्ट्स को आप मेनली निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आपको 10th लेवल में कुछ ही सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। बाकी जो कम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, मिक्स सॉल्ट्स हैं, उनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बारी बारी से समझते हैं कि ये सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में जानकारी ले ली थी। आइए उसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट हमें कब प्राप्त होता था, जब कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड कोई स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे तो जो सॉल्ट मिलेगा वो हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा या नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH ले सकते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट जो है आपस में रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और हमें वाटर भी देगा। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में वाटर बन गया। तो ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है वो एक न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। जिसका pH जो होगा वो 7 के बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों ने लिया है और मान लिया कि 100 HCl लिया है हमने और 100 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो चूँकि ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो हमें 100 के 100 H प्लस आयन देगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो ये 100 के 100 OH माइनस आयन देगा। तो दोनों संख्या में चूँकि बराबर हैं तो दोनों के दोनों जो होंगे वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, पूरी तरह से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो एक नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, जैसे कि NaCl। उसी तरह से Na2SO4 भी एक तरह का नॉर्मल सॉल्ट है। अब आते दूसरी तरफ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता था, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे और वीक बेस लेते थे। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते थे तब जो सॉल्ट हमें मिलता था वह एक एसिडिक सॉल्ट था और जो साथ में हमें वाटर भी देखने को मिलता था। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास HCl, एक वीक बेस ले लेते हैं जैसे NH4OH ले लेते हैं। एक वीक बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट दोनों आपस में मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे, साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि अभी भी H प्लस आयन सॉल्यूशन में मौजूद है। इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों ही 100 मॉलिक्यूल है, HCl भी 100 मॉलिक्यूल है, NH4OH भी 100 मॉलिक्यूल है, तो चूँकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100 के 100 H प्लस आयन देगा ये, और चूँकि NH4OH वीक बेस है तो हमें 100 में से 100 OH माइनस आयन नहीं मिलेंगे, बल्कि मान लेता हूँ कि हमें 30 OH माइनस आयन मिला। तो 30 OH माइनस आयन इसके 30 H प्लस आयन से रिएक्ट कर जाएंगे और हमें सॉल्ट और वाटर दे देंगे। लेकिन अभी भी इसके पास 70 H प्लस आयन अनरिएक्टेड हैं जो सॉल्यूशन में पड़े हैं। तो इस 70 H प्लस आयन की वजह से जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और चूँकि सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है इसलिए सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का बिहेवियर शो करेगा। और इस तरह के जो सॉल्ट होंगे वो हमारे एसिडिक सॉल्ट हो गए। और भी बहुत तरह की एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि NaHSO4, NaHSO3, Na2HPO4, NaH2PO4, सभी में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो H प्लस आयन रिलीज़ कर सकता है आसानी से, और इसलिए जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है। हमारे पास बेसिक सॉल्ट भी हैं। बेसिक सॉल्ट किस तरह से बने थे, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और हम लोग एक वीक एसिड ले लेते हैं तब जो सॉल्ट हमें मिलता है वो एक बेसिक कैरेक्टर का सॉल्ट कहलाएगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड में हमारे पास CH3COOH वीक एसिड है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा और हमें एक सोडियम एसिटेट CH3COONA मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमें वाटर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सोडियम एसिटेट है वो एक सॉल्ट है और वह बेसिक कैरेक्टर का होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा वीक एसिड से। इसके बाद अभी भी इस सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ OH माइनस आयन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग दोनों 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो चूँकि स्ट्रॉन्ग हम लोग बेस लिए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमें 100 में से 100 OH माइनस आयन देगा, और चूँकि वीक एसिड लिया है हम लोगों ने तो 100 में से मान लिया 30 हमें H प्लस आयन दिया, तो 30 H प्लस आयन इस 30 OH माइनस आयन से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे दिए। लेकिन अभी भी इसके पास 70 OH माइनस आयन अभी भी अवेलेबल है जो कि अनरिएक्टेड है। तो इस 70 OH माइनस आयन की वजह से जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो बेसिक नेचर हो जाएगा, और बेसिक नेचर होने की वजह से सॉल्ट हमारा जो होगा वो बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा। जैसे हमारे पास और भी तरह के सॉल्ट्स हैं,
जैसे कि PbOHCl, MgOHCl, CuOHNO3, CuOHCl, इन सारे सॉल्ट्स में आप देखेंगे कि सभी में OH मौजूद है और ये आसानी से OH को लिबरेट कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो सॉल्ट हैं वो बेसिक कैरेक्टर के हुए हैं। चौथा जो सॉल्ट हमारे पास है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इनमें दो तरह के सॉल्ट एक दूसरे से कंबाइन किए हुए हैं। जब इनको पानी में हम लोग डिजोल्व करेंगे तो ये दो तरह के सिंपल सॉल्ट्स देंगे। जैसे कि हमारे पास पोटास एलम है, पोटास एलम जिसको हम लोग फिटकरी भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो ये जो सॉल्ट है अगर इसे हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो K2SO4 अलग हो जाएगा, साथ ही साथ दूसरा जो पार्ट है हमारा सिंपल सॉल्ट का वो भी अलग होकर के दो सॉल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो दो सॉल्ट पानी में डिजोल्व होने के बाद जो बने हैं, अगर कोई भी सॉल्ट इस तरह का हमें दो सॉल्ट देता है दैट आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। जैसे कि दूसरा हमारे पास मोहर सॉल्ट भी है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये हमारा मोहर सॉल्ट है। इसे भी अगर पानी में घुलाएंगे तो FeSO4 और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये सारे जो सॉल्ट्स थे हमारे वो डबल सॉल्ट्स थे। हमारे पास और भी बहुत तरह तरह के सॉल्ट्स हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सोडियम के सॉल्ट्स हैं। सोडियम के सॉल्ट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम अमाइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट। ये जो सॉल्ट्स हमें हैं दिख रहे हैं वो सोडियम के सॉल्ट्स हैं। इसमें से जो कॉमन सॉल्ट है जिसे NaCl कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई भी सब्जी इसके बिना फीका हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मात्रा में लेने पे ये जहर जैसा इफ़ेक्ट हमें शो करेगा, ये जहर है एक तरह से। लेकिन अगर इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक लेसर और एक लिटिल क्वांटिटी में इसका यूज़ किया जाए तो ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस चीज़ को हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में बना के सीखेंगे कि NaCl क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या यूजेज हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आइए कुछ और तरह के हम लोग सॉल्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम की जगह पे अगर जहाँ सोडियम लिखा है वहाँ अगर पोटेशियम ऐड कर दें तो KCl, KBr, KI, KF, K2SO4 इस तरह के आपको सॉल्ट देखने को मिलेंगे। KHSO3, KHCO3। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो पोटेशियम के सॉल्ट्स कहे जाएंगे और इनका भी हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। आपको जान के हैरानी होगी कि सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपको मतलब आपके बॉडी फंक्शंस को अच्छे तरह से करना है तो सोडियम पोटेशियम की ज़रा से भी अनबैलेंस क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सोडियम पोटेशियम का जो यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। एक टर्म है सोडियम पोटेशियम पंप जो आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो सेल के अंदर बाहर ऑपरेट होता है और उसी ऑपरेशन की वजह से हमारे जो सेलुलर फंक्शंस हैं, हमारे जो नर्वस सिग्नल्स हैं वो वर्क कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। हमारे पास और भी तरह के सॉल्ट हैं जैसे कि अमोनियम सॉल्ट हैं, जैसे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड, NH4F अमोनियम फ्लोराइड, NH4I भी। इस तरह से हम लोग बहुत सारे अमोनियम के सॉल्ट बना सकते हैं। अमोनियम सल्फेट भी हमारे पास है जैसे कि NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये सॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। हमारे पास और भी तरह के सॉल्ट हैं, आइए देखते हैं उनको। जैसे कि हमारे पास बहुत कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, कलर्ड सॉल्ट्स हैं। जैसे कि कॉपर के CuSO4, कॉपर के हमारे सॉल्ट्स हैं CuSO4 इंटू 5H2O। इसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू कलर का होता है। ZnSO4 इंटू 7H2O, ये वाइट विट्रियोल है, वाइट कलर का होता है। FeSO4 इंटू 7H2O, ये ग्रीन विट्रियोल है। उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट सल्फेट है CuSO4 इंटू 7H2O, रेड विट्रियोल है ये। तो ये इनके कुछ कलर्स थे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास सॉल्ट है जिसे हम लोग रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। रोचेल नामक साइंटिस्ट ने इस सॉल्ट को खोजा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, हायर स्टडीज़ में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। हम लोग टार्टरिक एसिड लिखते हैं इस तरह से COOH। अगर इस दोनों H को हटा करके एक जगह पे सोडियम लगा दें और एक जगह पे पोटेशियम लगा दें तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कहलाएगा, जिसे हम लोग रोचेल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसको हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा।
आइए कुछ और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारे पास। इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, इसको अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है CaSO4 × 12H2O। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सॉल्ट है। और दूसरा जो हमारे पास है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सीमेंट और प्लास्टिंग करने में, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अलग अलग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन को देखा और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखे, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सॉल्ट्स में कलर डेवलप हुआ। मतलब जनरली बहुत सारे कलर सॉल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और भी हमारे पास कलर्ड सॉल्ट्स हैं, देखा आपने। जैसे कि सोडियम क्रोमेट है, वो येलो कलर का होता है क्रोमेट आयन की वजह से। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो ऑरेंज कलर का होता है, उसमें डाइक्रोमेट आयन की वजह से। कोबाल्ट नाइट्रेट है, वो रेड कलर का होता है। हमारे पास कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू कलर का अभी आपने देखा था। पोटेशियम परमैंगनेट है, वो वायलेट कलर का होता है। निकेल क्लोराइड है, वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो नमक था, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, वो भी, ये जो सारे थे वो वाइट कलर के थे, या हम कह सकते हैं कि ये कलरलेस थे। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि सॉल्ट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, और हमारे पास आसपास कितने तरह तरह के सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। उनमें से जो बहुत गिने चुने जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल से। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानकारी लेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।